Hello everyone, my name is Kamini Singh and this is my YouTube channel that is Facilitate to Educate, where I am going to help you in your learning process. To begin with, we are going to start with the preparation of NTA UGC NET, especially for paper 2 of Environmental Sciences, which will also help you in paper 1, that is the section of People Development and Environment. So this is the topic that we are going to study today, and let's get started. इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और आम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम इसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2015 में, और ये 14 सिटीज यानी कि 14 सिटीज के साथ स्टार्ट किया गया था। अभी ये 71 से ज्यादा शहरों में लागू हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा टूल है जो कि इफेक्टिव है किस चीज में, वो एयर क्वालिटी का जो स्टेटस है, यानी कि हवा कैसी है, प्रदूषण कितना है हवा में, या फिर बाहरी हवा में, बाहरी एनवायरनमेंट में कितना प्रदूषण है, तो एयर की क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में वो लोगों को बताता है ऐसी लैंग्वेज में जो कि बहुत ही आसान है, लोगों के समझने लायक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अगर हम एक्चुअल में देखें तो वो बहुत ही हार्ड होती हैं समझने के लिए। बहुत सारा डेटा दिया होगा, बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा, तो आम लोग हो सकता है उसे ना समझ पाए। लेकिन EQI को ऐसी तरीके से प्रेजेंट किया गया है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, किस चीज को, एयर क्वालिटी का स्टेटस क्या है, उनके आसपास के एनवायरमेंट में एयर क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, कि एयर क्वालिटी का जो डेटा होता है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही हार्ड होता है समझने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है कि एयर क्वालिटी को एक नंबर प्रोवाइड करा देता है, यानी कि एक सिंगल नंबर में, ताकि लोग उस नंबर को देखें और समझ पाए कि कैसी एयर क्वालिटी है किस जगह पे। तो एयर क्वालिटी का जो नंबर है उसको हम कहेंगे इंडेक्स वैल्यू। दूसरा, उसको कुछ नाम दे दिया जाएगा ताकि लोग उसको समझने में आसानी हो। और तीसरा, एक कलर से डिनोट कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप EQI देख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं, और कहीं पर आपको कोई कलर दिख गया उससे रिलेटेड, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आसपास के एनवायरनमेंट में कैसी एयर क्वालिटी है। दूसरी चीज ये कि ये जो नॉमेनक्लेचर की मैंने बात की, जिस जो नाम देने की बात की, तो ये 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं और इनके नाम दिए गए हैं। पहला है गुड, दूसरा है सेटिस्फैक्टरी, तीसरा है मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गुड बहुत अच्छा है, यानी कि एयर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो उस जगह पे अच्छा है, और सीवियर तक आते आते वो बहुत ही खराब, और बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि लोग उसमें नहीं रह सकते, या फिर वो हमारे जो हेल्थ है उसको हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। इसमें क्या कह रहा है कि एम्बिएंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज का, हम एयर पॉल्यूटेंट्स जो है उसका एम्बिएंट कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, यानी कि बाहरी हवा, यानी कि आउटडोर एयर जो है उसके बारे में, उसका कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज लेते हैं। और दूसरा ये भी देखते हैं कि हेल्थ इम्पैक्ट्स, यानी कि इंसान की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि क्या कहा गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 8 पॉल्यूटेंट्स के लिए पर्टिकुलरली दिया गया है। और ये जो हैं, ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में जो 8 पॉल्यूटेंट्स जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि NAAQS, इसमें 12 गैसेस के बारे में, 12 पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात की गई है। लेकिन ऐसी 8 गैसेस को ही इसमें इंक्लूड किया गया है जिनका हम शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए उसके लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में और जानना है तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पर लिंक दिया है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया, और उसके अलावा लेड। तो ये 8 गैसेस हैं जिसमें EQI के बारे में बात की गई है, यानी कि उनके लिए EQI एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया गया है या किया जाता है।
अब AQI की कैटेगरीज, जैसा कि नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 6 कैटेगरीज हैं: गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर है, गुड के लिए है 0 to 50, सेटिस्फैक्टरी के लिए है 51 से लेकर 100, फिर 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400 और 401 से 500। यानी कि जो इंडेक्स है, जो उसकी वैल्यू शुरू होती हैं 0 से और खत्म होती हैं 500 के। यानी 0 अगर किसी की वैल्यू है तो वो बहुत अच्छा है, और 500 है तो मतलब एयर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा खराब है। अब कलर की हमने बात की थी, तो गुड के लिए लाइट ग्रीन कलर से डिनोट किया है उसे, सेटिस्फैक्टरी को थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, फिर येलो कलर से मॉडरेट को, पुअर को लाइट ऑरेंज, वेरी पुअर को थोड़ा सा डार्क ऑरेंज और सीवियर को रेड कलर से डिनोट किया गया है। तो ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। पहली चीज तो ये कि इसमें नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इंडेक्स वैल्यू दी हुई है, और इसमें जो कलर्स हैं वो भी सारे के सारे मेंशन किए गए हैं। अब देखते हैं कि एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि क्या पहले उन्होंने लिया था एम्बियंट एयर क्वालिटी कैसी है, उसकी वैल्यू ली गई थी, और दूसरा हेल्थ इम्पैक्ट्स के बारे में भी AQI में बात की गई है। तो गुड के लिए क्या है, बहुत ही कम इम्पैक्ट है हेल्थ पे, ज़्यादा कोई हार्श इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा सेटिस्फैक्टरी के लिए कुछ माइनर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किनमें, सेंसिटिव लोगों में। सेंसिटिव लोग में कौन कौन आते हैं, ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है, कोई लंग डिजीज है, या फिर कोई ओल्ड पीपल हैं, या फिर कोई इन्फेंट्स हैं यानी कि छोटे बच्चे हैं बहुत। तो ये सारे सेंसिटिव लोगों में आते हैं, तो इसमें माइनर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है उन्हें। दूसरा है मॉडरेट में ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट। यहाँ पर हम माइनर की बात कर रहे थे, इसमें हम ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ऐसे लोगों को जिन्हें ऑलरेडी कोई डिजीज है, यानी कि अस्थमा, हार्ट डिजीज, या फिर बूढ़े लोग, या फिर बच्चे जो एकदम छोटे बच्चे हैं। चौथी कैटेगरी है पुअर की। इसमें क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसमें ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट कॉज हो सकता है किसको, अगर बहुत लंबे समय के लिए एक्सपोज्ड है कोई, और नॉर्मल इंसान भी है तो भी उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और अगर छोटे टाइम के लिए भी कोई इंसान एक्सपोज्ड है जिसको ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है या कोई लंग डिजीज है, तो उसको भी प्रॉब्लम्स मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद है वेरी पुअर कैटेगरी AQI की, और इसके लिए हेल्थ इम्पैक्ट्स में आता है, ये रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है किन में, नॉर्मल लोगों में भी जो कि बहुत ज़्यादा देर के लिए पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। और जो लंग डिजीजेस वाले लोग हैं, हार्ट डिजीजेस वाले लोग हैं, उनमें और भी बुरा हाल हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस उन्हें भी हो सकती है, और भी सिवियर तरीके से। आखिरी जो कैटेगरी है वो सिवियर है, जिसका कि इंडेक्स वैल्यू थी फ्रॉम 401, यानी कि 401 से लेकर 500 तक, जो कि सबसे खराब वैल्यूज हैं। तो इसमें जो एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट है वो है, इसमें रेस्पिरेटरी इफेक्ट हो सकता है हेल्दी लोगों में भी, और सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ऐसे लोगों में जो कि लंग या हार्ट डिजीज से ऑलरेडी ग्रसित हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हम थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी भागा दौड़ी, या फिर थोड़ा सा भी जिम वगैरह का कुछ भी थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, तो उससे भी हमें हार्मफुल हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो AQI के बारे में, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। और आप शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।